हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे आईसीएसई क्लास 7th मैथ्स के चैप्टर 13 कॉन्ग्रुएंस की एक्सरसाइज 13.2। बेटा आपके सिलेबस में 13.1 जो एक्सरसाइज है वो आपके सिलेबस में नहीं है। सो आज हम 13.2 एक्सरसाइज करेंगे, बट उससे पहले कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट समझेंगे, क्योंकि अगर बेटा कंसेप्ट आपको समझ आ गया ना तो चाहे कोई मर्ज़ी एक्सरसाइज है, कोई मर्ज़ी क्वेश्चन है, नथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। मतलब कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं होता, सब कुछ इम्पॉर्टेंट होता है। एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। तो कई बच्चे कहते हैं मैम क्वेश्चन से इम्पॉर्टेंट टिक करवा दो, ठीक है कर लो, बट बेटा उसकी क्या गारंटी है कि वही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा। हाँ, एज ए प्रैक्टिस आप करना चाहते हो तो जस्ट डू योर एग्जाम्पल्स, क्योंकि जो बुक वर्क है, जो बुक की एक्सरसाइज है, वो तो आप कंटिन्यूसली साथ साथ करते जाते हो, बट जब आप एग्जाम्पल्स करोगे ना खुद से, डोंट कॉपी फ्रॉम द बुक। जब आप एग्जाम्पल्स खुद से करते हो ना तो वो एक तरह से आपकी प्रैक्टिस है, आपके कंसेप्ट को क्लियर करता है, आपको पता चलता है कि मुझे कितना का कंसेप्ट क्लियर हुआ है। देन चेक आउट इट आउट फ्रॉम योर बुक, मतलब अपनी बुक से फिर चेक करो क्या आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, एग्जाम्पल की है, वो सही की है, राइट। तो सबसे बेस्ट वे होता है कि बुक वर्क करने के बाद जो एग्जाम्पल्स है वो खुद से सॉल्व करके देखो, तो आपका समझ लो अगर ठीक है तो कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर है, राइट। हाँ, अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है, एग्जाम्पल्स में आपको लग रहा है कि अलग से कुछ दिया हुआ है, हमने ऐसे अटेम्प्ट किया है, तो आप कभी भी मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो और पर्सनली, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एग्जाम्पल नंबर, एक्सरसाइज नंबर सब कुछ मेंशन कर देना। मैं आपको क्लियरली वो पर्टिकुलर एग्जाम्पल के बारे में भी वीडियो अपलोड कर दूँगी, राइट। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 13 दैट इज़ कॉन्ग्रुएंस, राइट। स्टार्ट करने से पहले कंसेप्ट अच्छा लगे, समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए, और साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए बेटा, इससे मुझे सपोर्ट भी मिलती है और मोटिवेशन भी मिलती है, और साथ ही साथ उन बच्चों का भी फ़ायदा होता है जब आप वीडियोस को शेयर करते हो, वो भी, उनको भी मतलब कुछ सीखने को मिलता है, कुछ अच्छा कंटेंट मिलता है, राइट। तो चलिए सबसे पहले बेटा कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है। आपने अभी तक सिमिलरिटी पढ़ी है ना। सिमिलर में एक जैसी, मतलब दिखने में जो चीज़ें सेम होती है उसको सिमिलर बोलते हैं, बट दे आर नॉट ऑफ सेम साइज। बट कॉन्ग्रुएंसी में क्या होती है, दो फिगर्स ऐसी जो बिल्कुल सेम एज इट इज़ हो, शेप में भी और साइज में, शेप में भी और साइज में भी सेम हो, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम शेप एंड साइज, अगर उन दोनों की साइज और शेप सेम है। फॉर एग्जाम्पल टू मैच बॉक्स है, सेम कंपनी की, सेम साइज की, देन दे आर बोथ आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। मैं आपको शो भी करती हूँ, फिर आपको समझ आएगा कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती क्या है। फॉर एग्जाम्पल बेटा देखो, ये मेरे पास दो मैच बॉक्स हैं, सेम पार्क लैंड की, सेम साइज़ की हैं बेटा, और सेम शेप की है, बिल्कुल सिमिलर लग रही हैं। ये एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो आपको पता चल रहा है कि ये कितनी मैच बॉक्स रखी है मैंने, सिर्फ एक मैच बॉक्स ही लग रही है ना। इस तरह से बेटा अगर कोई भी ऐसी चीज़ें जो एक दूसरे पर रखने पर बिल्कुल एक ही लगे तो वो उनको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है बेटा, ये जो ऊपर का साइन होता है वो सिमिलर का होता है, और ये क्या है, इक्वल का साइन। मीन्स सिमिलरिटी और इक्वलिटी जब एक साथ मिलते हैं तो वो क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट। क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंसी कहलाती है। दो फिगर्स की कॉन्ग्रुएंसी मीन्स सिमिलर, देखने में सिमिलर भी लगे और इक्वल भी हो, मतलब
जो भी उनके साइज डिमेंशंस जो भी कुछ है उस फिगर्स में, उन फिगर्स में वो सेम सेम होना चाहिए। जैसे मैच बॉक्स का दिया था ना, ये देखो बिल्कुल सेम सेम साइज है, बिल्कुल दिखने में भी सेम है, राइट, सभी तरफ से। तो ये क्या है, दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं, किसकी, मैच बॉक्सेस की, राइट। क्यूबिट्स भी होते हैं ये क्यूबिट्स की शेप की होती है जो मैच बॉक्सेस होती हैं। तो अब और कौन कौन सी फिगर्स कॉन्ग्रुएंस कहलाती हैं, जैसे सेम लाइन सेगमेंट, सेम टू लाइन सेगमेंट्स ऑफ सेम लेंथ, कोई भी दो लाइन सेगमेंट्स जो सेम लेंथ की होंगी, जैसे ये मैंने अप्रॉक्सीमेटली क्या ले लिया, 6 सेंटीमीटर है, और ये भी क्या है, 6 सेंटीमीटर की लेंथ है, ये है ए बी और ये है पी क्यू। तो ये दोनों क्या होंगे, अगर सेम साइज की लेंथ, मतलब दो लाइन सेगमेंट्स हैव इक्वल लेंथ, दे आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। अगर इन दोनों लाइन सेगमेंट्स भी, मतलब किसी भी दो लाइन सेगमेंट्स की लेंथ सेम है, तो वो क्या कहलाती है, कॉन्ग्रुएंट। बेटा क्वेश्चन आपको आ सकता है एमसीक्यूज में, टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर डैश। इफ दे आर डैश का मतलब क्या होता है, इफ दे आर इक्वल इन लेंथ, इफ दे हैव द सेम लेंथ, राइट। आप क्या लिखोगे, अगर दो लाइन सेगमेंट्स की लेंथ सेम है तभी वो कॉन्ग्रुएंट कहलाती है, राइट। इसी तरह से दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब उनकी मेजर सेम हो। मान लेते हैं ये दो एंगल्स है, दो एंगल्स कब सेम होंगे, जब ये भी 30 डिग्री का है, ये भी 30, जब 45 लगा लो, 60 मीन्स दो एंगल्स सेट, two angles are said to be congruent if they have equal measures, they are of same measures, right, then they are called congruent angles. Now next जो है बेटा वो congruency of squares की आती है। स्क्वेयर्स कब होती हैं congruent, जब वो सेम साइड्स की होंगी। जैसे एक स्क्वेयर हमारे पास स्क्वेयर दी, स्क्वेयर क्या होती है, जिसकी सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। मान लेते हैं ये 4 सेंटीमीटर साइड की है स्क्वेयर, तो दूसरी भी अगर 4 सेंटीमीटर साइड की स्क्वेयर है तो ये दोनों क्या कहलाएंगी, कॉन्ग्रुएंट, राइट। इफ टू स्क्वेयर्स हैव द सेम साइड दे आर कॉन्ग्रुएंट, राइट। उसके बाद आता है बेटा रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल्स में क्या क्या चीज़ होती है, लेंथ और ब्रेथ होती है, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल। ये हमारे पास रेक्टेंगल दी हुई है, राइट। ये कब, मतलब सेम होंगी, दो रेक्टेंगल्स है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच, दे आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। क्या लिखेंगे, रेक्टेंगल ए बी सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू रेक्टेंगल ई एफ जी एच। कब होगी, जब इन दोनों की जो साइड्स है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है, मीन्स लेंथ और ब्रेथ क्या होगी, सेम होगी, दे आर ऑफ इक्वल लेंथ, राइट। मीन्स वी कैन से दैट इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी और रेक्टेंगल लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ई एफ जी इक्वल है, और विथ ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी और विथ ऑफ रेक्टेंगल ई एफ जी एच दोनों आपस में इक्वल है, तभी ये दोनों रेक्टेंगल्स आपस में क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट। मीन्स सेम चीज़ होनी चाहिए बेटा। ये एक रेक्टेंगल, अगर इसको हम सिर्फ मतलब इसकी जो हाइट को है वो छोड़ दें, ये चीज़ ले लें जस्ट, ये रेक्टेंगल टाइप है, मतलब ये दोनों रेक्टेंगल टाइप कब कॉन्ग्रुएंट होंगी, जब इनकी लेंथ और ब्रेथ, दोनों की लेंथ जो क्या होंगी, सेम होंगी, लेंथ और ब्रेथ क्या होंगी, सेम साइज की होंगी, राइट। उसके बाद सर्कल्स आता है बेटा। सर्कल्स कब कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जब उनके रेडियस सेम हो। क्या होंगे, सेम रेडियस के होंगे, तभी दो सर्कल्स क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, राइट। राइट बेटा, सर्कल्स कब होते हैं कॉन्ग्रुएंट, जब वो सेम रेडियस के हो। रेक्टेंगल्स कब से मतलब कॉन्ग्रुएंट होती है, जब उनकी लेंथ और ब्रेथ सेम होती है। स्क्वेयर्स कब होती हैं कॉन्ग्रुएंट, जब उनकी साइड सेम होती है। और एंगल कब कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे, जब वो सेम मेजर की होंगे। लाइंस कब कॉन्ग्रुएंट होती है, जब वो सेम लेंथ की होती है, राइट। अब आपकी एक चेक पॉइंट है जो कि
जिसमें से आपको एक MCQs पक्का आएगा। 2 लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर ऑफ सेम लेंथ। 2 लाइन सेगमेंट कब कॉन्ग्रुएंट होती है? जब वो सेम लेंथ की होती है, राइट। 2 एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं? इफ दे हैव द सेम मेजर। यही बोला था ना, 2 एंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं? जब वो सेम मेजर के होंगे। 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियस। सर्कल के अंदर क्या होता है? सर्कल का मेनली चीज़ क्या होती है? रेडियस। रेडियस सेम होगा तो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, राइट। 2 स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम साइड, राइट। स्क्वायर की क्या होती है? साइड। साइड अगर सेम है तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट। रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम लेंथ एंड ब्रेथ। अगर उन दोनों की लेंथ और ब्रेथ सेम है तो दोनों रेक्टेंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट, राइट। बेटा ये तो आगे से मतलब फिगर्स की बात जो नॉर्मली है, बट आपके जो मेनली इस चैप्टर में आप करोगे वो है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स में बेटा क्या होती है? 2 ट्राइंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होती हैं? जहाँ तो उनके तीनों एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम हो। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या मतलब होता है? देखो बेटा, हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, ABC DEF, ठीक है। अब मैं लिख रही हूँ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल DEF कॉन्ग्रुएंट है, दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब क्या होगा कि इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल है। ए के पैरेलल कौन सा एंगल आ रहा है? डी। सो एंगल ए किसके इक्वल होना चाहिए? एंगल डी के। इसी तरह से बी किसके इक्वल होना चाहिए? एंगल ई के। सी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है? एंगल एफ। मीन्स ए डी के, बी ई के, सी एफ के, राइट। ये ट्रायंगल्स के अकॉर्डिंगली ही है। और अगर साइड्स की बात करें तो इसी तरह से लेनी है। ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी बन रही है साइड? डी ई, राइट। बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी बन रही है? ई एफ। और ए सी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी बन रही है? डी एफ, राइट। सो इस तरह से अगर साइड्स इक्वल आ रही हैं, जहाँ एंगल्स इक्वल आ रहे हैं, तो वो क्या होती हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होती हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की फीचर हमें कई बार दिया होता है, ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो बताइए इनमें से कौन सा एंगल किसके इक्वल। तो उस ट्रायंगल्स के अकॉर्डिंगली ही हम बताएंगे कि कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा। ऐसे नहीं कोई भी मर्जी ये इसके भी इक्वल लिख दो आप, ये इसको नहीं, उस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के अकॉर्डिंगली। मान लो अब हमारे पास अगर उसने कह दिया कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एफ ई डी के कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका क्या मतलब है बेटा? जो एंगल ए है वो किसके इक्वल है? एंगल एफ के। और एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल ई के। और एंगल सी किसके इक्वल है? एंगल डी के। इसी तरह से अगर साइड्स की बात करें, ए बी शुड बी इक्वल टू एफ ई, बी सी किसके इक्वल होना चाहिए? ई डी के। ए सी किसके इक्वल होना चाहिए? एफ डी के। तभी ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, राइट। ये तो हो गई बेटा कॉन्ग्रुएंसी की बात। अब थोड़ा सा कॉन्ग्रुएंसी के रिलेशंस मैं बताती हूँ आपको। अगर ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है तो ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट, मतलब आगे पीछे इनको लिखा जा सकता है। दूसरी बात, हर ट्रायंगल अपने आप में कॉन्ग्रुएंट होती है। अगर एबीसी ट्रायंगल का एबीसी ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंसी पता करेंगे तो ऑब्वियसली सेम होगी, क्योंकि अगर ये 4 सेंटीमीटर की है तो ये भी तो 4 सेंटीमीटर, ये सेम लेंथ है। इसका मतलब हर ट्रायंगल अपने आप में भी क्या होती है? कॉन्ग्रुएंट। और थर्ड लॉ कहता है कि अगर ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है डी ई एफ के, 2 ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, और ट्रायंगल डी ई एफ जो है कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल किसी पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है। तो ध्यान से देखो, ये दोनों इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, तो ये आपस में भी क्या होंगी? देन वी कैन से दैट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट किसके होंगे? ट्रायंगल पी क्यू आर के, राइट। ये बेटा आपके बेसिक रिजल्ट्स हैं जो कि हम यूज़ करेंगे। अब
क्योंकि आपके एक्सरसाइज मतलब सिलेबस में फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं है, तो सेकंड एक्सरसाइज में कॉन्ग्रुएंसी के लिए उन्होंने ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी के लिए कुछ क्राइटेरियाज दिए हुए हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है SSS। अब इसका क्या मतलब है? S जो रिप्रेजेंट करता है बेटा वो साइड को रिप्रेजेंट करता है। साइड 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 मीन्स अगर दोनों ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं कोई भी किसी भी टाइप में, तो उस टाइप में हम क्या कहेंगे, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, राइट। अगर तीनों साइड इक्वल है तो वी कैन राइट इट एज अकॉर्डिंग टू SSS congruency rule we can say that both the triangles are congruent, right। सेकेंड जो लॉ कहता है SAS, इसका मतलब क्या है, S का तो मैंने बता दिया साइड, A मीन्स होता है एंगल, क्या होता है, एंगल। बट बच्चे इसी चीज़ में कंफ्यूज होते हैं बेटा, S से S का मतलब होता है कि दो साइड्स, मान लेते हैं AB किसके इक्वल है, EF के, राइट, और BC किसके इक्वल है, FG के, ये दोनों टाइम, राइट। अब इन दोनों साइड्स के साथ एंगल कौन सा बन रहा है, इस साइड, इन दोनों साइड्स के साथ एंगल B बन रहा है, इन दोनों साइड्स के साथ एंगल F बन रहा है। तो इसका मतलब अगर B इज इक्वल टू F आ जाता है, ये दोनों तीनों कंडीशंस पूरी होती है, तो वी कैन राइट इट एज अकॉर्डिंग टू SAS congruency rule we can say that these both these triangles are congruent to each other, right। ये आपका सेकेंड लॉ है। थर्ड लॉ क्या कहता है, ASA मीन्स दो एंगल्स एक साइड, दो एंगल्स एक साइड। अब दो, मान लेते हैं कोई दो ट्रायंगल्स है, ठीक है, दो ट्रायंगल्स है, हमें ये 30 का दे दिया, ये 45 का दे दिया, ये भी 30 का दे दिया, ये 45 का दे दिया, राइट। अब ये दोनों एंगल्स उसने हमें इक्वल दे दिए, ABCEFG। तो जो इन दोनों एंगल्स के साथ साइड बन रही है, इन दोनों एंगल्स के साथ साइड कौन सी बन रही है, AB, और इन दोनों के एंगल के साथ कौन सी बन रही है, EF। अगर ये भी हमें इक्वल दे दी तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी, राइट। नाउ लास्ट वन जो क्राइटेरिया उसने दिया है कॉन्ग्रुएंसी का जो आपके सिलेबस में है वो है RHS। क्या है, RHS, इसका मतलब क्या है, राइट एंगल। RHS का मतलब होता है राइट एंगल, राइट एंगल मीन्स एक एंगल 90 डिग्री का है, राइट। H का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का मतलब लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट, राइट एंगल ट्रायंगल। और S का मतलब कोई भी एक साइड, ठीक है, बेस और परपेंडिकुलर जो बाकी दो साइड्स बची है ना, उनमें से कोई भी एक साइड इक्वल आती है तो वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होगी, राइट। तो चलिए अब जो बेसिक्स था बेटा वो मैंने आपको क्लियर करवा दिया। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना तब आपको सारा कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि मैम ने कंसेप्ट में हमें समझाया क्या था, राइट। तो चलिए एक्सरसाइज अब 13.2 करते हैं। 13.2 में सबसे पहले उसने क्या है, बाय अप्लाइंग द SSS कॉन्ग्रुएंसी। SSS का मतलब तीनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। कॉन्ग्रुएंसी रूल इन द गिवन फिगर स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, राइट द रिजल्ट इन सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म मीन्स दिस फॉर्म में बताना है, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है बेटा, हमें एक ट्रायंगल दी हुई है, ट्रायंगल ABC, ये 2 सेंटीमीटर दे दिया, ये 4 सेंटीमीटर दे दिया और ये दे दी 3.5 सेंटीमीटर, राइट। अब एक और ट्रायंगल दे दी उसने, ये वाली, राइट, EFD, ये हमें दे दी 3.5 सेंटीमीटर,
ये दे दी 2 सेंटीमीटर, ये दे दी 4 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो ए बी किसके इक्वल आ रही है, ई एफ के। सबसे पहले यही लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू ई एफ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, सॉरी बी सी किसके इक्वल है, एफ डी के, राइट। बी सी इज इक्वल टू एफ डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, राइट। और ए सी इज इक्वल टू ई डी लगा लो चाहे डी ई लगा लो, राइट। कितना है 3.5 सेंटीमीटर, राइट। ये आप कट कैंसिल करके यहाँ पर एफ डी लिख लेना, ठीक है। अब हमें ये चीज़ें इक्वल दी है, देखो साइड्स तो तीनों इक्वल आ गई, तो इसका मतलब ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। बट कौन सी ट्रायंगल किस टाइप में कॉन्ग्रुएंट होगी, अब यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। ए बी ई एफ, सबसे पहले ए बी ई एफ लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल है। अब बी सी के साथ एफ डी है, बी सी के साथ एफ डी है, सो ट्रायंगल ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल ई एफ डी भी लिख सकते हो, राइट। क्लियर, ये है दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अब सेकंड पार्ट में देखो बेटा, हमारे पास सेम चीज़ है, तीन ट्रायंगल, तीनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। ज़्यादा आप सोचना मत कि मैम ने ये लंबा चौड़ा जब भाषण दे रही है, मैम इतना लंबा तो है भी नहीं है, बट ये मेरा मकसद है बेटा आपको कंसेप्ट क्लियर करवाना, ठीक है। ये हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं। अब यहाँ पर दो, आप कहोगे मैम कहाँ पर दो ट्रायंगल्स हैं, मैं बताती हूँ। ये जो लाइन है बेटा, ये कॉमन लाइन है, ठीक है, दोनों में ए सी है, तो ऑब्वियसली अगर ये इस ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल बन रही है ना, क्योंकि 3 साइडेड फिगर को हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। कौन कौन सी, ए बी सी और ए डी सी। क्यों लिए मैंने, मैं ए सी डी भी लिख सकती थी, बट नहीं बेटा। अब ध्यान से देखो, मेरे को है ट्रायंगल ए बी सी, इसमें से उसने कहा है कि ए बी किसके इक्वल है, ए डी के। सो ए बी के पैरेलल मैं क्या लिखूंगी, ए डी, और बी सी, ये दोनों साइन सेम लिखे हुए हैं ना, बी सी किसके इक्वल है, सी डी के, सी डी के। सो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। अब ध्यान से देखो, ए सी और ए सी आ रहा है, ए सी दोनों में कॉमन है, ये दोनों जो चीज़ कॉमन होगी वो तो ऑब्वियसली सेम ही होगी, सेम लेंथ की होगी, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट किसके है, ट्रायंगल ए डी सी के, राइट। नाउ लास्ट वन जो पार्ट है बेटा, वो ध्यान से देखो, यहीं से हमें पता चल रहा है कि सिर्फ एक ही साइड इक्वल आ रही है, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, कोई बाकी कोई साइड नहीं इक्वल है, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। दिस पेयर इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, राइट, बाय SSS congruency rule. Now question number 2. The triangles in each of these pairs are congruent by SSS congruency. Write the congruency of each pair in symbolic form. बेटा उसने कहा है कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो है ना कॉन्ग्रुएंट है, बट हमें बताना है कौन सी ट्रायंगल किस तरह से कॉन्ग्रुएंट होगी। अब ध्यान से देखो, ओ बी किसके इक्वल दी हुई है, ओ डी के। ध्यान से देखो, ओ बी यहाँ पर सिंगल साइन है ना, ओ बी किसके इक्वल दी हुई है, ओ डी के। ए ओ किसके इक्वल दी हुई है, ओ सी के। ते ए बी किसके इक्वल दी हुई है, डी सी के। हमने इसी के अकॉर्डिंगली लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे, ध्यान से देखो, ओ ए, राइट। ओ ए किसके इक्वल है बेटा, ओ सी के, राइट। ए बी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है ना, तो यहाँ पर मैं सी डी लिख देती हूँ। ओ ए किसके इक्वल आ जाएगा, ओ बी किसके इक्वल आ जाएगा, ओ डी के। सो ट्रायंगल ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट किसके हैं, ट्रायंगल ओ सी डी के, राइट। अब अगर आप कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को देखोगे ना तो सेम आएगा। ओ ए किसके इक्वल है, ओ सी के। ए बी किसके इक्वल है, सी डी के। आप आगे पीछे नहीं लिख सकते, जिस हिसाब से इक्वल दिया हुआ है उसी हिसाब से हमने ट्रायंगल्स लेनी है, बस यही चीज़ ध्यान में रखनी है बेटा, ठीक है। ये है सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। नाउ नेक्स्ट देखो बेटा,
अब यहाँ पर आप बच्चे कंफ्यूज हो जाओगे कि मैम यहाँ पर ट्रायंगल्स कौन कौन सी लेनी है, तो ध्यान से देखो, मैं इसको ना सेपरेटली लिख रही हूँ। हमारे पास ये चीज़ दी हुई है, ठीक है, देखो ध्यान से, ए बी और सी, ये एक ट्रायंगल बन रही है ना ट्रायंगल, ये मैं पूरी ट्रायंगल ले रही हूँ अलग से, ए बी सी, ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर, ये है 6.5 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो बेटा, जो सेकंड ट्रायंगल है ना, अब इसको मतलब छोड़ दो। सेकंड ट्रायंगल में जो मतलब ट्रायंगल बन रही है वो कौन सी बन रही है, डी ई एफ, राइट। इसमें जो बेस वाले मतलब डी और एफ कितने सेंटीमीटर की है, 6 सेंटीमीटर की। मैं यहीं से अलग से लिख रही हूँ उस ट्रायंगल को, डी सॉरी यहाँ से गलत बन गई मेरी, मैं दोबारा बना रही हूँ। ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ से बन रही थी, ये है हमारी, ठीक है, इसको छोड़ देना, डी एफ ई, राइट। ये उसने दे दी हमें 6 सेंटीमीटर, ये दे दी 3 सेंटीमीटर और ये दे दी 6.5 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो, कौन सी ट्रायंगल ए बी के मतलब कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड इक्वल आ रही है, ई एफ, राइट, क्लियर। और बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है, डी एफ के। बी सी किसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल है, डी एफ के। और ए सी किसके इक्वल है, डी ई के, राइट। अब हमने इसी के अकॉर्डिंगली ट्रायंगल्स बनानी है। सबसे पहली जो साइड है ना वही ले लो पहले, ए बी किसके इक्वल है, ई एफ के, राइट। अब बी के साथ क्या लगा हुआ है, सी, और डी के साथ यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एफ, राइट। एफ डी लिख लो चाहे डी एफ लिख लो, एक ही बात है। सो हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट किसके है, ट्रायंगल ई एफ डी के। अब ध्यान चेक भी कर सकते हो आप, क्रॉस चेक करो, ए बी के इक्वल कौन सी आ रही है, ई एफ, बी सी के इक्वल कौन सी आ रही है, डी एफ और एफ डी, सेम चीज़ है। ए सी के इक्वल, ए सी ये वाली किसके इक्वल आनी चाहिए, डी ई के। तो ये ध्यान से देखो, डी ई आगे पीछे है चाहे वट्स है सेम, राइट। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट किसके होगी, ट्रायंगल ई एफ डी के, किसके इक्वल होगी, ई एफ डी के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर ए बी इज इक्वल टू डी सी। ये हमारे पास बेटा थोड़ी सी टेढ़ी ये लाइन है, राइट। यहाँ से ये इसको ऐसे मैच किए हुए है, ए बी सी और डी। उसने कहा है कि ए बी किसके इक्वल है, डी सी के, राइट। ए बी किसके इक्वल है, डी सी के। बी सी किसके इक्वल है, ए डी के। अब क्या ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी डी ए के। अब ध्यान से देखो, ए बी किसके इक्वल थी, डी सी के, मैं अलग अलग साइन डाल रही हूँ। बी सी किसके इक्वल है, ए डी के। क्या ए बी सी डी के कॉरस्पॉन्ड, ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन थी, सी डी, सी डी है ना, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग आ रही है, तो इसका मतलब ये इक्वल है, ये तो हो गया राइट। उसके बाद आ रहा है बी सी, बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या दिया हुआ है इसने, डी ए। क्या बी सी डी ए के इक्वल गिवन है, यस ये भी गिवन है। अब थर्ड साइड क्या है इन दोनों ट्रायंगल्स में, ए सी। क्या दोनों साइड्स की जो कॉरस्पॉन्डिंग है ए सी बन रही है, इधर से भी क्या बन रहा है, ए सी। तो इक्वल आ रही है ना तीनों साइड्स, हमारे पास तीनों साइड्स दोनों ट्रायंगल्स की इक्वल आ रही है। तो हम क्या करेंगे, यस दीज आर कॉन्ग्रुएंट बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, राइट। ये कौन सी रूल के अकॉर्डिंगली कॉन्ग्रुएंट है, एस एस एस, तीनों साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, इक्वल है, राइट। ये आ गया बेटा आपका थर्ड क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अब उसने कहा है कि ए बी सी इज एन आइसोसेल ट्रायंगल, ए बी सी
मैं ABC एक ट्राइंगल ले रही हूँ, आइसोसेल्स ट्राइंगल है AB और C, जिसमें उसने कहा है कि AB किसके इक्वल है, AC के इक्वल दी हुई है। ये देखो ध्यान से, AB किसके इक्वल है, AC के, राइट। अब D उसने कहा है कि मिड पॉइंट ऑफ बेस BC है, BC का मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है बेटा, ये जो दो हिस्सों के मतलब ये दो हिस्से बन रहे हैं ना, BD और DC, ये दोनों आपस में इक्वल है। मिड का मतलब होता है मध्य, मध्य कब होता है, जब दोनों साइड से सेम चीज हो, राइट, इक्वल पार्ट्स में हो। तो ये जो D है वो दोनों पूरी लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, राइट। अब प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल ABD ये वाली ये चीज इस चीज के इक्वल है, ये मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि D क्या है, BC का मिड पॉइंट है, राइट। उसने कहा है ट्रायंगल ABD क्या ACD के कॉन्ग्रुएंट है, यस कॉन्ग्रुएंट है। कैसे, ये प्रूफ करना है। सबसे पहले तो हमें क्या दिया हुआ है, गिवन इन ट्रायंगल ABD एंड कौन सी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करनी है, ट्रायंगल ACD, राइट। AB इज इक्वल टू AC हमें क्या दिया हुआ है, गिवन है, राइट। ध्यान से देखो, AB AC के इक्वल गिवन है ना, और यहाँ से भी हमें कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल आ गया, राइट। उसके बाद BD किसके इक्वल है, BD किसके इक्वल है, DC के, यहाँ से भी BD DC के, क्यों, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, राइट। इसीलिए इक्वल था ना, क्योंकि D जो है वो BC का क्या है, मिड पॉइंट है, इसलिए ये दोनों पार्ट्स आपस में क्या है, इक्वल, राइट। और थर्ड साइड क्या होगी, AD दोनों में क्या आ रही है, कॉमन, AD इज इक्वल टू AD, तो क्या लिखेंगे, कॉमन साइड, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स में जो एक तो ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, दोनों में ये साइड क्या है, कॉमन है, तो सेम लेंथ की होगी, तो तीनों चीजें इक्वल होगी। सो बाय तीनों साइड्स इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, सो बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल वी कैन से दैट ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट किसके है, ट्रायंगल ACD के, राइट। अब इसके अलावा उसने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा, मेजर ऑफ एंगल B, ध्यान से देखो मैं दोबारा से ट्रायंगल ड्रॉ कर रही हूँ, मेजर ऑफ, ये हमारी ट्रायंगल ABC थी, राइट, ये साइड इस साइड के इक्वल है, मेजर ऑफ, ये जो M एंगल B पाया होता है ना, M का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ एंगल B कितनी है, 3x + 10, और मेजरमेंट ऑफ एंगल C कितनी है, 70 डिग्री। तो उसने कहा है x की वैल्यू फाइंड करो। अब बेटा ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल ABC क्या है, आइसोसेल्स ट्रायंगल, गिवन क्या है कि AB इज इक्वल टू AC, राइट। अगर दो ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल ना होता, उनके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल, राइट। देयरफॉर एंगल B किसके इक्वल होगा, एंगल C के, इन दोनों साइड्स के, इस साइड के ऑपोजिट ये एंगल है, इस साइड के ऑपोजिट ये एंगल है, सो एंगल B किसके इक्वल होगा, एंगल C के। रीजन क्या दोगे, इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल हैव ऑपोजिट इक्वल एंगल्स, राइट। अब एंगल B की वैल्यू कितनी थी, 3x + 10, एंगल C की वैल्यू कितनी है, 70, 3x, ये प्लस का 10 है, दूसरी साइड में जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, बाय लीनियर इक्वेशंस। आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी आती है ना, वेरिएबल्स की वैल्यूज जो एक साइड में रखनी होती है, कांस्टेंट की एक साइड में। अगर नहीं आता चैप्टर तो आप प्लेलिस्ट में जाना, MN मैथ्स क्लासेस चैनल पर जाना, वहाँ पर वीडियोस चेक करना, या फिर क्लास 7 का प्लेलिस्ट हो गया, उसमें लीनियर इक्वेशंस का चैप्टर है, वो आप चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा, राइट। 3x किसके इक्वल आ गया बेटा, 60 के, x किसके इक्वल आ जाएगा, 60/3, सो दैट इज इक्वल टू
20 विच इज़ आर आंसर, क्योंकि उसने फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ही बोला था तो एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फर्स्ट 6 क्वेश्चंस जो है वो बेटा आपके सिलेबस में है, राइट। उसने कहा है कि पी क्यू आर एस इज अ स्केयर, पी क्यू आर एस इज अ स्केयर। स्केयर क्या होती है बेटा, जिसकी सभी साइड्स आपस में क्या होती है, इक्वल, राइट। पी क्यू आर एस। अब उसने कहा है कि डायगोनल पी आर को ज्वाइन किया गया है, तो हमने प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल पी क्यू आर है वो पी एस आर के कॉन्ग्रुएंट है, राइट। अब हमने गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन पी क्यू आर एस इज अ स्केयर, राइट। सो दैट्स इट, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू पी एस, मीन्स चारों साइड्स आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। टू प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल पी क्यू आर किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल पी एस आर के, राइट। अब हम प्रूव करेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल पी एस आर, इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखो पी क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, पी एस। अब देखो पी क्यू क्या पी एस के इक्वल है, यस इक्वल है, ये तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया, राइट। रीजन क्या देना है, साइड्स ऑफ स्केयर्स, साइड्स ऑफ स्केयर, राइट। ये नहीं लिखना है कि ये इक्वल है कि क्यों इक्वल है, ये हमें पता है क्योंकि ये साइड्स हैं स्केयर की, इसलिए इक्वल है। अब उसके बाद क्यू आर किसके इक्वल है, एस आर के, क्यू आर इज इक्वल टू एस आर, क्यू आर इज इक्वल टू एस आर, क्यों, ये भी क्या है, साइड्स ऑफ स्केयर्स है, राइट। उसके बाद क्या आ रही है, पी आर इज इक्वल टू पी आर, ये क्या है, कॉमन साइड, क्या है, कॉमन साइड, दोनों में कॉमन साइड है ना, ये वाली ट्रायंगल में भी और ये वाली ट्रायंगल में भी कॉमन साइड कौन सी आ गई, पी आर। सो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल और एग्जाम कुछ भी लिख लो, दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए बेटा, कॉन्ग्रुएंट, क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट, हैंस प्रूव्ड, राइट। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज बेटा क्या कह रहा है कि इन फिगर 21 ए बी किसके इक्वल दी हुई है, सी डी के, ए सी किसके इक्वल है, बी डी के। तो हमने प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी बी सी, ये वाली ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट। बहुत इजी है, ध्यान से देखो, है इजी बट आपको पता नहीं लगेगा क्या कैसे हो गया कैसे नहीं हुआ। तो यहाँ से मैं एक ये ट्रायंगल बन रही है बी सी डी, राइट, और एक ये ट्रायंगल बन रही है ए बी सी, राइट। तो सबसे पहले लिखना होता है बेटा गिवन क्या है हमें, गिवन है ए बी इज इक्वल टू डी सी, सी ए इज इक्वल टू बी डी, जो गिवन है, राइट। ए बी किसके इक्वल है, सी डी के, और ए सी किसके इक्वल है, बी डी के, राइट। टू प्रूव क्या करना है हमने, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी सी बी। हम यहीं से लेके चलेंगे प्रूफ में, कभी भी अलग से कुछ नहीं करना। इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल है ना जिनको प्रूव करना है वही लेनी है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी सी बी, राइट। ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, डी सी, ए बी इज इक्वल टू डी सी, ये क्या है हमें गिवन है, तो यहाँ पर गिवन लिख दो। फिर सेकंड में क्या है, ए सी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, डी बी, राइट, ए सी इज इक्वल टू डी बी, ये भी हमें क्या है गिवन है। ध्यान से देखो, ए सी लिख लो चाहे सी ए लिख लो, एक ही बात है, तो ये भी क्या है गिवन है। अब लास्ट वन क्या बच गया, बी सी, यहाँ से सी बी आ गया, बी सी इज इक्वल टू सी बी, दोनों ध्यान से देखो सेम चीज़ बन रही है, बी सी और बी सी बन रही है ना, ये क्या हो गया कॉमन। ध्यान से देखो, इसमें भी बी सी है, ये वाली ट्रायंगल में भी बी सी है, ये देखो, और इस वाली ट्रायंगल में भी बी सी है, कॉमन है गया। तो
बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी एक्साइम। दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट। यही हमने प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। इसके साथ ही बेटा जो आपकी एक्सरसाइज थी वो सारी कंप्लीट होती आई हो, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई ऐसा कंसेप्ट या क्वेश्चन है जो नहीं समझ आया तो बेझिझक कभी भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगी। कई बार मतलब कमेंट शो भी नहीं होता तभी मैं उसका रिप्लाई नहीं कर पाती, अदरवाइज जितने भी मुझे मैं चेक करती हूँ उसका रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ इंस्टेंटली। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट, जिसमें हम कुछ एक्स्ट्रा क्राइटेरियाज के बारे में बात करेंगे ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी के, राइट। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।